7 दशक तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। महारानी के आखिरी सफर में करीब $75 लाख यानी करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महारानी का अंतिम सफर जितना भव्य है, महारानी की जिंदगी भी हैरान करने वाली थी। आइए देखते हैं महारानी की कुछ हैरतअंगेज कहानियां। 19 सितंबर, वो तारीख जब ब्रिटेन पर 70 साल तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई दी जाए। ये विदाई जितनी भावपूर्ण होगी उतनी ही गरिमामयी भी होगी। में शाही परिवार के एक युग के अंत के साथ ही दूसरे युग का उदय होगा। आइए इस मौके पर हम आपको सुनाते हैं महारानी और उनके शाही परिवार से जुड़ी वो कहानियां जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होंगी। कहानी है महारानी एलिजाबेथ की रॉयल बकरी की, उस बकरी की जिसकी सैलरी, लग्जरी लाइफ और सुविधाओं से किसी को भी रश्क हो सकता है। सफेद बाल और बड़ी बड़ी सींगों वाली ये कोई साधारण बकरी नहीं है। ये बकरी ब्रिटेन की रॉयल रेजिमेंट की खास पहचान है। वो पहचान जिसकी झलक महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के दौरान भी देखने को मिली थी। तब शेनकिन नाम के इस रॉयल बकरी की ठाट बाट देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। शेनकिन 3री बटालियन द रॉयल वेल्श के रेजिमेंट की मैस्कॉट है और जब लोगों ने इसे रॉयल फैमिली के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा तो ये बकरी पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गई। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के दौरान शेनकिन नाम की इस बकरी ने 3री बटालियन द रॉयल वेल्श के 26 सैनिकों के साथ सिटी हॉल से कैसल तक मार्च किया था। और अब सुनिए इसके ठाट बाट की कहानी। शेनकिन नाम की ये बकरी उन बकरियों में से है जिसे ब्रिटेन की रॉयल रेजिमेंट में मैस्कॉट बनाया गया है, और वो भी भारी भरकम सैलरी पर। ब्रिटेन की रॉयल रेजिमेंट की परंपराओं के मुताबिक रेजिमेंट की मैस्कॉट बकरियों को सैनिक से अधिक सैलरी मिलती है। हर बकरी को रेजिमेंट में नंबर और रैंक अलॉट किया जाता है। शेनकिन बकरी का रैंक लांस कॉर्पोरल का है। इन बकरियों को सैलरी के अलावा उनकी वर्दी, भोजन और आवास का भी भत्ता मिलता है। रॉयल वेल्स रेजिमेंट की कुछ बकरियों को एक दिन में 2 सिगरेट भी मिलती है। इनके आवास काफी आरामदायक होते हैं। रॉयल रेजिमेंट की बकरियों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इनके बैठने के लिए सोफा और गाने का आनंद लेने के लिए रेडियो भी आवंटित होता है। इतना ही नहीं, रेजिमेंट्स के दूसरे सैनिकों की तरह ही रॉयल रेजिमेंट की बकरियों का भी प्रमोशन और डिमोशन होता है। अगर ये बेहतर काम करती हैं तो इनको प्रमोट किया जाता है। कई बार इनको डिमोट भी किया जाता है। शेनकिन के पहले एक मैस्कॉट बकरी को परेड के दौरान खराब आचरण कर गई कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत हो चुकी है और अब प्रिंस चार्ल्स नए राजा बने हैं। जानकारों के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद ब्रिटेन में कई शाही प्रोटोकॉल लागू हुए हैं। ये प्रोटोकॉल सम्राट या फिर रानी की मौत के बाद लगाए जाते हैं। इनमें से एक दिलचस्प परंपरा यह है कि शाही मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों को महारानी की मौत के बारे में सूचना देते हैं। डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक बकिंघम पैलेस और क्लेरेंस हाउस में आधिकारिक शाही मधुमक्खी पालक के रूप में काम करने वाले जॉन चैपल ने 9 सितंबर को महारानी की मौत और सत्ता परिवर्तन के बारे में मधुमक्खियों को सूचना दी। चैपल ने द मेल के एक इंटरव्यू में कहा था, ये परंपरा है, जब शाही खानदान में किसी की मौत होती है तो आप मधुमक्खियों के छत्ते के पास जाते हैं, थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं और छत्ते पर एक काला रिबन लगाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि आपकी मालकिन या मालिक की मौत हो गई, लेकिन आपका नया मालिक आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। चैपल के मुताबिक महारानी की मौत की सूचना मधुमक्खियों को देने के लिए उसने हर छत्ते के चारों ओर एक काला रिबन और धनुष बांधा। चैपल के मुताबिक चाहे शाही खानदान में
किसी का जन्म हो या मृत्यु, ऐसी मान्यता है कि हर महत्वपूर्ण घटना की जानकारी मधुमक्खियों को देना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो राजभवन में रहने वाली मधुमक्खियां दुखी हो सकती हैं। वो अपना छत्ता छोड़ देंगी या शहद का उत्पादन बंद कर देंगी। और अब आप महारानी एलिजाबेथ के महल में काम करने वाले उन नौकर या बावर्चियों की कहानी सुन लीजिए जिनकी सैलरी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों से भी ज्यादा होती है। लेकिन महारानी के महल में किसी को नौकरी यूं ही नहीं मिल सकती। यहाँ बाकायदा एक HR विभाग है। इसके अलावा कैटरिंग डिपार्टमेंट है, ड्राइवर्स का अलग डिपार्टमेंट है, झाड़ू पोछा और बाथरूम साफ करने वालों का एक पूरा एसोसिएशन है। नौकरियों के लिए बाकायदा भर्तियां की जाती हैं, अखबारों में इश्तेहार निकलते हैं, आवेदक अपना CV फॉर्म के साथ भेजते हैं, फिर टेस्ट और इंटरव्यू और ट्रायल के बाद लोगों को नौकरी पर रखा जाता है। महारानी के शाही परिवार में काम करने वाले सभी नौकर, बावर्ची और ड्राइवर्स को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना होता है, बाकी 2 दिन छुट्टी। त्योहारों की छुट्टियां भी अलग से मिलती हैं। इसके अलावा ओवर टाइम करने पर शाबाशी के साथ साथ इनाम की राशि भी दी जाती है। महारानी एलिजाबेथ को कार्गी नस्ल के कुत्ते बहुत पसंद थे। बताया जाता है कि उनकी मौत के बाद उनके छोटे बेटे राजकुमार एंड्रयू अपनी मां के 2 पालतू कुत्तों की देखभाल करेंगे। पिछले साल महारानी के जन्मदिन के मौके पर ये दोनों कुत्ते एंड्रयू ने उन्हें तोहफे में दिए थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय छोटे पैरों वाले अपने पालतू कुत्तों से बहुत प्यार करती थी। शाही खानदान की दिवंगत बहू डायना ने एक बार इन कुत्तों की चर्चा करते हुए उन्हें चलता फिरता कालीन बताया था, जो हमेशा महारानी एलिजाबेथ के साथ रहते थे। कहा जाता है कि महारानी एलिजाबेथ ने अपने जीवन काल में करीब 30 कार्गी नस्ल के कुत्तों को पाला था। महारानी जिस बकिंघम पैलेस में रहती थी, वहां साल 1883 में पहली बार बिजली आई थी। मौजूदा समय में इस भव्य और विशाल महल को रोशन करने के लिए 40,000 बल्बों का इस्तेमाल होता है। शायद ही आपको पता हो कि इंग्लैंड के सबसे बड़े महलों में से एक बकिंघम पैलेस का गार्डन लंदन का सबसे बड़ा निजी गार्डन है। बकिंघम पैलेस के बेसमेंट में एक ATM मशीन भी लगी हुई है, जो शाही परिवार की निजी ATM मशीन है। इसका इस्तेमाल सिर्फ राजघराने से संबंधित लोग ही करते हैं। इनमें महारानी, राजकुमार, उनकी पत्नियां शामिल हैं। इनके अलावा और कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि बकिंघम पैलेस में कुल 775 कमरे हैं। इनमें से 52 शाही कमरे हैं। इनमें सिर्फ राजघराने के लोग ही रह सकते हैं। इस आलीशान महल में कुल 1514 दरवाजे और 760 खिड़कियां हैं। इसके अलावा महल में 350 से ज्यादा घड़ियां भी लगी हुई हैं। ब्रिटेन के राजशाही परिवार की संपत्ति की बात करें तो फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 72.5 बिलियन पाउंड यानी करीब 6.631 अरब रुपए से अधिक है। महारानी के आय के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करें तो उन्हें सोवरेन ग्रांट वार्षिक तौर पर सरकार से प्राप्त होती थी, जबकि बाकी 2 स्रोत स्वतंत्र थे। प्रिवी पर्स महारानी की निजी आय होती है, जिसमें करदाताओं का पैसा शामिल नहीं था। 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में 8 सितंबर 2022 को अंतिम सांस लेने वाली महारानी दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक थी। वो एक फैशन आइकन भी थी और उनके पास एक शानदार ज्वेलरी कलेक्शन था। उनके सबसे कीमती नेक पीस में से एक था उनका हार, जो उन्हें हैदराबाद के निजाम ने साल 1947 में उनकी शादी पर गिफ्ट के तौर पर दिया था। इसके साथ ही हैदराबाद के निजाम ने क्वीन एलिजाबेथ को प्रसिद्ध हैदराबादी टियारा भी पेश किया था। इसमें डिटेचेबल फूलों के ब्रोंच के साथ इंग्लिश गुलाब पर आधारित एक डिजाइन बना था। ये टियारा भी डायमंड और प्लेटिनम से बना हुआ था। सालों से ब्रिटेन की महारानी के गले की शोभा बढ़ाने वाला ये हार दुनिया की बेशकीमती ज्वेलरीज में से एक है, जिसकी कीमत विशेषज्ञों के मुताबिक 6 अरब 59 करोड़ रुपए है। इस प्लेटिनम हार में 50 हीरे लगे हुए हैं। जिस ताबूत में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शव रखा गया है, उसे भी करीब 3 दशक पहले तैयार किया गया था। रानी के ताबूत को कम से कम 32 साल पहले अंग्रेजी ओक की लकड़ियों से बनाया गया था, जो दुर्लभ है। अब ज्यादातर लकड़ी के ताबूत अमेरिकी ओक से बन रहे हैं।
ये चारों ओर से शीशे से बना है। ये एक शाही परंपरा है जो शव को कब्र में दफनाने के बाद लंबे समय तक संरक्षित रखने में मदद करती है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक कहा जाता है कि शीशा ताबूत को वायुरोधी बनाता है। इससे नमी को अंदर जाने से रोकने में मदद मिलती है, लेकिन ये काफी भारी हो जाता है। ताबूत को हिलाने के लिए 8 पाल बियरों की जरूरत होती है। महारानी के अंतिम संस्कार के लिए 3 दशक पहले जो ताबूत तैयार किया गया था, उसके फीचर्स भी काफी यूनिक है। इस ताबूत को ढक्कन पर सुरक्षित रूप से कीमती फिटिंग रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इंपीरियल स्टेट क्राउन और राजदंड शामिल होते हैं, जो सम्राट की शक्तियों के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताबूत पर पीतल के हैंडल भी विशिष्ट रूप से शाही ताबूत के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।